हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक एजुकेशन अकेडमी। तो हम निगेटिव के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो निगेटिव में रूल क्या होते हैं तो ये जान लीजिए आप। ये रूल नंबर फर्स्ट निगेटिव का, ठीक है। निगेटिव में रूल नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। कैसे लिखा जाता है इसको? तो इसको लिखा जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लोग लगाते हैं नॉट, और फिर हमारा लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज लगती है। तो डू डज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी बताते हैं। तो डू का प्रयोग कहाँ पे होता है और डज का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं ये भी बताते हैं। तो डू का प्रयोग हमारा होता है आई, यू, बी और दे, और प्लूरल नाउन होता है। तो आई, यू, वी और दे और प्लूरल के साथ हमारे डू लगते हैं। और जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन में अगर जैसे आ गया ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो ये समझ में आ गया कि डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। अफर्मेटिव में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते, नेगेटिव में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो अब हमें बताना है कि इसमें एक और आता है कि कभी नहीं का एक सेंटेंस आता है कि इस सेंटेंस आ गया कभी नहीं। तो कभी नहीं में हम नेवर का प्रयोग करते हैं, बट उसमें हम नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट हट जाती है, उस हेल्पिंग वर्ब और नॉट की जगह हमारा आ जाता है नेवर, ठीक। तो अब उसके बाद ये समझ में आ गया। तो अब एक सेंटेंस हम एग्जांपल में लिख देते हैं। एग्जांपल लिख देंगे, वे रोज नहीं खेलते हैं, ठीक। वे रोज नहीं खेलते हैं, तो वे क्या होगी मेरा दे। तो दे के साथ अब क्या लगना है? देखिए दे के साथ क्या लगेगा? डू। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। जो चीज़ हमारी ते है, ता है, ती है के साथ जुड़ा हुआ होता है वो मेरी वर्ब होती है। तो खेलना हमारी वर्ब हो गई। तो खेलने की होती है प्ले, और फिर उसके बाद रोज मीन्स डेली। तो जो दे डोंट प्ले डेली। तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। एक हम नेवर वाला आपको बता देते हैं कि नेवर वाले में क्या क्या लगता है। तो नेवर वाला ऐसा होगा, कभी झूठ नहीं बोलती है। तो मैं सेंटेंस लिखता हूँ, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। तो वह की हो गई, ये अब बोलती है तो गर्ल्स की बात हो रही, तो हम इसमें सी लगाएंगे। सी, तो इसका मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो सीधा नेवर लगाते हैं कभी नहीं के लिए। ये बात कभी नहीं, तो नेवर लग जाएगा। फिर झूठ बोलने की होती है टेल, टेल, सी नेवर टेल अ लाई, ठीक। यहाँ पे एस आई एस लग जाएगा, बस नेवर ये सब हटा के वर्ब के साथ एस आई एस लग जाता है, वर्ब एस आई एस लग जाएगा, ठीक है। तो सी नेवर टेल्स अ लाई। तो मैंने आपको बताया था कि एस आई एस कहाँ पे लगते हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी लगेगा। कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ही, सी, इट, ये देखिए अफर्मेटिव के रूल नंबर सेकंड में मैंने बताया था सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, और ही, सी, इट, देखिए सी लिखा है, सी के साथ वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग हम करते हैं। मैंने निगेटिव पढ़ाया, अब इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग करते हैं। अब इसमें हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है हमारा यस नो टाइप्स। तो यस नो टाइप में कैसे क्या लिखते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर वाक्य के शुरुआत में क्या आता है,
तो हम रूल शुरू करते हैं। तो हम रूल कौन सा लगाते हैं? तो हम पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मैंने लगाया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमारे ये लगते हैं जब अगर वाक्य के शुरुआत में क्या आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसको कैसे करेंगे ये हम बता रहे हैं कि अब आपको पहला सेंटेंस मैंने दिया एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, पहला सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया, क्या वह खाना खाता है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या वह खाना खाता है, तो क्या के लिए हमारा मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह खाना खाता है, तो मतलब ही लग जाएगा। तो सब्जेक्ट अगर मेरा ही है तो इसके साथ क्या लगेगा, डू की डस, तो हमारा इसके साथ लगेगा डस। तो सॉरी ही, डज ही, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की, तो डज ही ईट खाना के द फूड। आगे समझ में क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। ठीक, तो ये मेरा पहले वाला हो गया। अब अगर इसमें आपके निगेटिव वाले सेंटेंस आ जाते हैं कि जिसको कहते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले आते हैं, तो उसमें रूल कौन सा लगता है, सेम वही रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इसमें भी एक एग्जांपल है, देख लीजिए। क्या वो खाना नहीं खाती है, तो क्या कि हमारा मालूम पड़ गया कि यहाँ पे तो सी लगेगा, तो इसके साथ अगर लगेगा तो डस ही लगेगा, तो डस सी, फिर उसके बाद नॉट, फिर ईट सॉरी हियर ईट द फूड। तो समझ में आ गया इतना। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे जो बताइएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड वाले में। अब ये मेरे यस नो टाइप के हो गए, ऐसे होंगे। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड हमारे एक होते हैं हु, व्हेन, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा, और हाउ मतलब कैसे, हाउ मच मतलब कितना, और हाउ मैनी मतलब कितने। ये सब आते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। तो क्वेश्चन वर्ड वाले रूल कैसे होते हैं ये मैं आपको, रूल नंबर फर्स्ट इसका, तो इसका कैसे होगा, इसमें बस सेम टू सेम वही रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद डायरेक्टली ये लग जाता है कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट वाला है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, इतना लिखते हैं। और हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे इसमें हमने लिखा था कि अगर वाक्य के पहले क्या है तो हम ये वाले फॉर्मूले लगाते हैं, तो अगर वाक्य के बीच में क्या है, बीच में क्या है, तो हम ये वाले रूल्स लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर
बी क्या पहले क्या आ जाए तो हम ये वाला लगा देंगे, और अगर बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों ना आ रहा है, तो ये सब हम क्वेश्चन वर्ड वाले में लगाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा।